तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अविरमण और परिणमन, इस तरह से दो प्रकार की हिंसा की चर्चा कर लेने के उपरांत कल ये कहा गया था बाहरी क्रियाओं की निर्मलता जरूरी है, क्योंकि यदि क्रियाएं आपकी शुद्ध नहीं होगी तो भाव शुद्ध नहीं हो सकते। भावों की शुद्धता के लिए बाहरी क्रिया का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। कोई व्यक्ति क्रिया शुद्ध नहीं करे और अकेला परिणाम शुद्ध रखने की बात करे तो आचार्य देव कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यह बात किसी भी रूप में संभव नहीं है कि कोई जीव क्रियाओं का पालन न करे और अंदर में उसके मन, भाव, परिणाम ये सब शुद्ध हो जाएं। तो फिर क्या किया जाए? तो आचार्य देव यह कहते हैं कि भाई तुम्हें यदि अपनी क्रियाओं को शुद्ध करना है तो भाव शुद्ध करो, और भावों को शुद्ध करना है तो क्रिया शुद्ध करो। माने कुल मिलाकर के बात यह है, दोनों ही प्रकार से अहिंसा का पालन करो। यहाँ अंतर्बाह्य अहिंसा का यहाँ संदेश देंगे आचार्य देव। अंतर से अहिंसा कैसी होती है, बाहर से अहिंसा कैसी होती है, दोनों प्रकार की अहिंसा के पालन के बिना दृढ़ता से अहिंसा पाली नहीं जा सकती है। बहुत सुंदर श्लोक था ये 49 नंबर श्लोक, जिसकी चर्चा कल हमने आपके बीच में की है और याद करने की प्रेरणा भी दी थी हमने आपको। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसा तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। परिणामों की विशुद्धि के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा रूप प्रवृत्ति, और ये कितनी बातें कल हमने आपके बीच में की है। ऐसी समस्त प्रवृत्तियाँ, ऐसे समस्त स्थान, ऐसी समस्त जगह है जहाँ हिंसा होने की संभावना होती हो, जहाँ बेईमानी हो रही हो, जहाँ धोखाधड़ी होती हो, ऐसे जगहों पर जाना नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहाँ शराब पी जाती हो, ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहाँ जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जिस जगह पर गलत काम होते हों। आप भले ही नहीं करते लेकिन आप दोष के भागीदार हैं, ये यहाँ कहा गया था। अरे भाई साहब, मन शुद्ध रखना, मन थोड़ी ना बिगड़ गया है, मन थोड़ी ना बिगड़ गया है। और समझ प्रकाश जी भाई साहब एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति ने आम खाना छोड़ दिया, तो आम खाना छोड़ दिया, उसने कहा मैंने आम का तो त्याग कर दिया, लेकिन अब आम के बगीचे में जाने का थोड़ी ना त्याग किया है, तो आम के बगीचे में तो जा ही सकता हूं। तो उसने आम के बगीचे में चला गया। अब न केवल बगीचे में गया, तो बोले आम के पेड़ के नीचे तो मैं बैठ सकता हूं, उसमें तो क्या दिक्कत है? क्या मैं आम खाना छोड़ा है, आम की खुशबू तो ले सकता हूं यार, खुशबू में क्या दिक्कत है? आम खाना छोड़ दिया मैंने, खुशबू तो ले सकता हूं मैं। तो नीचे बैठ करके खुशबू लिए जा रहा है और नीचे बैठा है। और इतनी देर में, थोड़ी बहुत देर में क्या हुआ, ऊपर से एक आम धड़ाम से गिरा और हाथ में झोली में आकर के गिर गया। अब कहता है अब बोलता है ऐसा कि अब ये तो ऊपर वाले ने जब मेरे को खुद ने ही दे दिया आम, तो मैं काई को आम को छोड़ूं यार, अब आ ही गया है तो खा ही लेता हूं मैं इसको। तो भाई साहब, आप यदि उस प्रवृत्ति से नहीं बचेंगे तो आपके परिणाम भी निर्मल नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे करके आपके परिणाम भी बिगड़ जाएंगे। धीरे धीरे मन भी वैसा ही हो जाता है। जैसी संगति में आप उठते बैठते हैं, उसी तरह के आपके भाव और परिणाम भी हो जाते हैं। इसलिए संगति का उपदेश दिया जाता है। अच्छी संगति में बैठो, साधर्मियों की संगति में रहो, स्वाध्यायियों की संगति में रहो,
आत्मार्थियों की संगति में रहो, मोक्षार्थियों की संगति में रहो। जिन जीवों का स्वाध्याय अच्छा है, जो आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, जिनका पढ़ना लिखना सुनना सुनाना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके परिणाम निर्मल रहेंगे। और आप यदि आलू प्याज खाने वाले, जमीगंध खाने वाले, रात्रि भोजन करने वाले रोजाना उनके बीच में उठेंगे बैठेंगे तो एक दिन ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, अब यार क्या हो गया, सभी खाते हैं, सभी तो खाते हैं यार, हमें तो कोई दिखता ही नहीं है दूर दूर तक रात्रि भोजन करने वाला। हम क्या बताएं आपको, आलू प्याज खाने वाले संगति में नहीं दिखते हैं दूर दूर तक, जहां निगाह डालते हैं हमारे को स्वाध्याय करने वालों की संगति दिखाई देती है दूर दूर तक। ऐसे माहौल में रहो, ऐसी संगति प्रदान करो औरों को। ये सब चर्चा हो चुकी थी। अब इन दोनों बातों में एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी, क्रिया सुधारने की बात कही और मन सुधारने की बात कही, और ये कहा गया कि मन पवित्र होना चाहिए। अब सुनो, एक पक्ष वाले का निषेध करते हैं, उसी बात का पोषण करते हुए 50 नंबर का श्लोक कहते हैं, निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चय तस्तमेव संश्रयते नाशयति करण चरणम सबहि करणालसो बाल है। वो बाल है, वो बाल है, बाल बुद्धि वाला है। पता है बाल शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में करते हैं? बाल शब्द का प्रयोग ये सर के ऊपर के बालों के लिए नहीं किया जाता। क्या कोई उम्र से बालक होता है, कोई बुद्धि से बालक होता है, कोई आचरण और प्रवृत्ति से बालक होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ जो कह रहे हैं ये बुद्धि से बाल की बात कर रहे हैं। मूर्खों के लिए भी बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, मूर्ख लोग जो मूर्ख हैं, महामूर्ख चंद हैं, वे भी बालक हैं। बोलो, आती है बात ख्याल में? मूर्खों के लिए कहते हैं अरे नादान बुद्धि है, अरे भाई बालक है, बालक समझ के छोड़ दो भैया, अब हो गई, इससे गलती हो गई यार। रोड पर कोई बालक या कोई जवान भी 20-22 साल का भी यदि कहीं झगड़ा करने लग जाए और उसे लोग मारने पीटने लगे तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, बच्चा समझ के छोड़ दो यार, अब कोई बात नहीं। और वो जो दादा होता है वो भी क्या कहता है, बच्चा समझ के छोड़ रहा हूं। होती है ना इस तरह की बातें। तो यहां क्या कह रहे हैं, यह माने जो जीव निश्चयम यथार्थ निश्चय स्वरूप को अबुद्ध माने है न जानकर, तम एव उसे ही निश्चयतः निश्चय श्रद्धा से संश्रयते अंगीकार करता है, सवाल है वह मूर्ख वही करणालस है, बाह्य क्रिया में आलसी है और करण चरणम बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाशयति नाश करता है। ओह, आचार्य देव क्या कह रहे हैं भाई, बाह्य आचरण सुधारने की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य देव या कह रहे हैं आपका जीवन कितना निर्मल होना चाहिए। सुनो, अंदर में जिसके पवित्रता होती है बाहर में उसके जीवन से पवित्रता नहीं दिखेगी क्या? नहीं दिखनी चाहिए क्या? ये तो बताओ आप मुझे, बोलो। जिसके अंदर में पवित्रता हो उसके बाहरी जीवन में पवित्रता नहीं दिखे तो फिर तो ढोंग है, फिर तो दिखावा है, फिर तो इसका मतलब अंदर में है ही नहीं। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है, आप जानते हैं, ऐसा नियम है चेतन भाई, ऐसा नियम है। जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में नियम से होगा, और जिसके बाहर में दिख रहा हो उसके अंदर में हो, यह जरूरी नहीं है। ख्याल में आ गई क्या बात? वापस बोलता हूं, जिसके बाहर में होगा उसके अंदर में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके अंतर में पवित्रता होती है उसके बहिरंग जीवन में भी पवित्रता दिखे बिना रहती नहीं है क्या? इसलिए बाहर में पवित्रता नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है अंदर में गारंटी से नहीं है। बाहर में यद्वा तद्वा आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर से पवित्र हो ही नहीं सकता है। जिसका अंतरंग निर्मल होगा उसका बहिरंग भी पवित्र होगा, ये सिखाना चाह रहे हैं यहां। देखिए, जो जीव
यथार्थ निश्चय स्वरूप को नहीं जानकर, वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, यथार्थ को नहीं जाना, और उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। निश्चय श्रद्धा से, अरे भाई साहब बस अंदर से शुद्ध, अंदर से शुद्ध, अरे शुद्ध आत्मा की, अरे अपन तो त्रिकाली ध्रुव, बस आत्मा आत्मा परम, अपन तो परमात्मा है भाई साहब, कारण परमात्मा अंदर में विराजमान है, मैं तो प्रभु हूं। यार तू क्या देखता है बाहर में, क्या देखता है शरीर और बाहरी आचरण को, उसको क्या कह रहे हैं? निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है वह मूर्ख, मूर्ख मेरे शब्द नहीं है ये अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं, ये उन आचार्य देव के शब्द हैं जो समय सार 72वीं गाथा की टीका में इस आत्मा को भगवान कहकर के पुकार रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। मेरे जैसे आत्मा को जिन आचार्य देव ने भगवान कहकर के पुकारा है, जगत के पापी जीवों में जिन आचार्य ने परमात्मापन देखा है, जो आचार्य देव जगत के पापी और अपराधी जीवों को भी देख करके कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, यह आत्मा भगवान है, ये भगवान आत्मा है, ऐसा देख करके बोलते हैं अमृत चंद्राचार्य देव। वही आचार्य देव जब चरणानुयोग की चर्चा करते हैं तो कहते हैं ज्यादा शुद्ध शुद्ध अपने आप को मानता है ना, मूर्ख है। लो ये क्या है भाई साहब, ये अनेकांत है भाई साहब जैन दर्शन का, जैन शासन का ये अनेकांत यदि आपके समझ में नहीं आया तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि बन करके रहोगे। हमारे यहाँ एकांतवादीपन नहीं है, हम अनेकांतवादी है। क्या अनेकांतवादी कैसे होते हैं? निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल होता है, अंतर बाह्य दोनों की संधि होती है। जिसके जीवन में, जिनके जीवन में अंतरंग और बहिरंग की संधि नहीं है वो जैनी नहीं हो सकता है, फिर वो अनेकांतवादी नहीं है, फिर तो हम कहते हैं आतंकवादी है। झगड़ा करेगा अपेक्षा नहीं समझ रहा है, बात समझ नहीं पा रहा है, वो बात कुछ गजब की कह रहे हैं यहां पर आचार्य देव। सुनो जरा क्या कह दिया, निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है वह मूर्ख बाह्य क्रिया में आलसी है और बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है। बाहरी क्रिया में आलसी हो गया है, बाहरी क्रिया में प्रमादी हो गया है, बाहरी क्रिया का नाश करता है, बाहरी क्रिया के बारे में कहता है इस क्रिया में कुछ दम नहीं है, बाहरी क्रिया का पालन नहीं कर रहा है, बाहरी क्रिया को जड़ की क्रिया कहकर के उसका निषेध करता है। निषेध कर रहे हैं यहां पर उसका, सुनो टीका पढ़ते हैं, सारी बातें क्लियर होगी। टीका सुनो, टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, यह निश्चयम अबुध्यमानः निश्चयतः तम एव संश्रयते सह बालः करण चरणम नाशयति। क्या क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं आगे, अर्थ देखो, अर्थ इसका 89 नंबर पेज है आगे। जो जीव निश्चय से, निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं है। अब तो क्यों कह रहे हैं यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, कि तुम आत्मा आत्मा की तो रट लगाए हुए हो और बाहर में तुम्हारा खान पान और आचरण सुधरा नहीं है, बाहर में तुम 2-2 3-3 बोतल चढ़ाते हो और शुद्ध आत्मा की बातें करते हो। बोलो, तो हम ये कहेंगे कि तुमने निश्चय को समझा नहीं है। बाहर में जिसका जीवन निर्मल नहीं होता है वो निश्चय को समझने का पात्र भी नहीं होता है। तुम थोथी बातें करते हो, तुम कोई बातें कर रहे हो ऊपर ऊपर की। ऐसी ऊपर की बातों से क्या होता है? गृहस्थी तुम्हारी सुधरी हुई नहीं है, लड़ाई झगड़े तुम्हारे कम नहीं होते हैं, द्वंद्व फंद तुम्हारे कम नहीं होते हैं, स्वच्छंदी होकर के जगत में विचरण करते हो तुम। ये स्वच्छंदियों का मार्ग नहीं है, स्वाधीनता का मार्ग है, स्वच्छंदता का नहीं। हमारे मुनिराज स्वाधीन होते हैं, स्वच्छंदी नहीं होते। स्वच्छंद मत बनो कभी भी। देखिए, जो जीव निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं, निश्चय क्या होता है, निश्चय का स्वरूप क्या है, उस निश्चय के स्वरूप को तो जानते नहीं और बिना जाने मात्र निश्चय के श्रद्धान से अंतरंग हिंसा को ही हिंसा जानकर अंगीकार करते हैं। वे अज्ञानी दया के आचरण को नष्ट करते हैं। सुरेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। स्पष्ट रूप से यदि मैं बात कहूं तो समय सार पढ़ करके जो जीव निश्चयावासी हो रहे हो
उन लोगों के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है। वो अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य कहता हूं अमृतचंद्राचार्य। अध्यात्म के शिखर पर अमृतचंद्राचार्य जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मुनिराज जैसे भावलिंगी संत। कुंदकुंदाचार्य तो है ही, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव बात कहते हैं वंदित्तु सर्व सिद्धे, और अमृतचंद्राचार्य कहते हैं नमः समय साराय। तो आप देख सकते हैं अमृतचंद्राचार्य क्या चीज है, बोलो। अमृतचंद्राचार्य की जो ये दृष्टि है, जो अमृतचंद्राचार्य ये बात कह रहे हैं कि वे नमः समय साराय, त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार कर रहे हैं, गायक प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान आत्मा को जो नमस्कार कर रहे हैं, वो अमृतचंद्राचार्य देव अनेकांतिक दृष्टिकोण से जब बात करते हैं तो ये कहते हैं तुम समय सार पढ़ पढ़ करके शुद्ध आत्मा की चर्चाएं करते करते निश्चयाभासी मत हो जाना। कौन व्यक्ति निश्चयाभासी है? जो बाहरी क्रिया का नाश करता है। जो ये कहता है बाहर में क्रिया में क्या दम है, वो क्रिया का नाश करने वाला, उसका निषेध कर रहे हैं। भाई साहब क्या गजब की बातें हैं, इन बातों को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा हमारे को। कभी कभी तो ऐसे लगता है ऐसे निश्चयाभासी जीव यदि जगत में कहीं मिलेंगे तो आप हम लोगों के बीच में मिलेंगे। इस तरह के लोग जिनका खान पान यदवा तदवा चलता है और बातें ऐसी कहते हैं हम तो अरे आत्मा तो खाता ही नहीं है, आत्मा तो खाता ही नहीं है भाई साहब, आत्मा तो शुद्ध है यार, तुम क्या बात करते हो, पर्याय से देखते हो, पर्याय मूड हो तुम तो, शुद्ध देखो शुद्ध देखो शुद्ध देखो, ऐसी बातें करने वाले भाई साहब तुम कह रहे हैं शुद्ध तो है, लेकिन ये शुद्ध कहने का अधिकार उसको है जिसका बाहरी आचरण भी शुद्ध होता हो, दोनों तरह से शुद्ध। अभी दोनों की बातें करेंगे यहाँ। ये जो टोडरमल जी का बैलेंस देखना आप, क्योंकि टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार के बैलेंस की चर्चा 7वें अध्याय में की है, उभयावासी प्रकरण में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब दोनों के बैलेंस की बात करते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। कोई जीव, अपन ने इसमें भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, भूल गए आप लोग। अपन ने जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ किया था ना, तो फर्स्ट डे ही जो अपन ने मंगलाचरण किया था, उस मंगलाचरण में क्या था, पेज नंबर 20 है मेरी पुस्तक में। मंगलाचरण का छंद है इसमें 5वां छंद, मंगलाचरण का 5वां छंद, पेज बदल करके देखिए आप। बैलेंस यदि नहीं है तो एकांतवादी है, और एकांतवादी है वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि है वो अनंत संसार का पात्र है। मिल गया क्या? 5वां छंद देखा क्या? नई पुस्तकों में 20 नंबर पेज पर है, पुरानी का मुझे पता नहीं कितना नंबर है, कितना है पुरानी में, 5 नंबर मंगलाचरण का छंद है। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है सुचंद न पहचाने निज शुद्धता। लो 8 नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में। पूरा नहीं करूंगा, पहले प्रवचन में किया था, पहले दूसरे प्रवचन में। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए हैं भय है सुचंद न पहचाने निज शुद्धता। ये निश्चयवासी लोग शुद्ध आत्मा निज शुद्धता को तो पहचाना नहीं, और आत्मा को शुद्ध शुद्ध कह रहे। बनारसी दास जी जैसे हो गए थे। प्रतीक भाई सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। बनारसी दास जी समय सार को पढ़ करके स्वच्छंदी हो गए थे क्या? ओल्ड में 2 नंबर पेज पर है। बनारसी दास जी नाटक समय सार जिन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, गुजराती में 2 नंबर पेज पर है। मैं आपको पूरा नहीं सुना रहा हूं, अब खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइन आप देख लेना उसको। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंदी हो गए हैं, और निज तत्व की शुद्धता को पहचानते नहीं, उनका निषेध कर रहे हैं। तो फिर आप शुद्ध मानने वालों की गलती कह रहे हो आप कि नहीं? जिनको शुद्धता की खबर नहीं है उनकी भी गलती बतलाएंगे। ये बैलेंस चिंतन टोडरमल जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये आपको इस पेज पर और इस टीका में देखने को मिलेगा। और कल जो चर्चाएं चलेगी वो तो अद्भुत आने वाली है। वो तो ऐसी चर्चाएं चलेगी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, ऐसे भंग और भेद बतलाएंगे कल से तो टोडरमल जी, ये अमृतचंद्राचार्य देव। हिंसा के बारे में सूत्र बताना शुरू करेंगे, सूत्र, अहिंसा के सूत्र, हिंसा के सूत्र।
वो चर्चा करेंगे। अभी 89 पेज पर देखिए, टीका, टीका की लाइन पढ़ता हूं, संस्कृत पढ़ दी है मैंने। क्या कह रहे हैं? जो जीव निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं। लो, समझ में आ रही है बात? जो जीव निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं। निश्चय होता क्या है तुम्हें पता है क्या? आत्मा आत्मा की चर्चा करने से निश्चय वाला हो जाएगा क्या? वेदांत वाले लोग भी आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, सांख्य मतावलंबी लोग भी आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं। बोलो, यदि आप आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, सांख्य वेदांत ब्रह्म कुमारी वाले लोग भी आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। सारे लोग आपको आत्मा आत्मा की बातें करने वाले मिल जाएंगे। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होना चाहिए व्यक्ति को, आध्यात्मिक चर्चाएं करने वाले मिलेंगे। व्यवहार का क्या हालचाल है? इसलिए बैलेंस की बात कर रहे हैं। अकेले आत्मा की चर्चा करने वालों का यह निषेध कर दिया। निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं, और बिना जाने मात्र निश्चय के श्रद्धांश से, बिना जाने बिना समझे ही ये समझने लग गए मुझे तो निश्चय का श्रद्धान है। क्या? और क्या कह रहे हैं? अंतरंग हिंसा को ही हिंसा जानकर अंगीकार। अरे भाई साहब, अंदर से हिंसा असली हिंसा होती है, बाहर में तो क्या दम है? अंदर में शुद्ध हो, अंदर में पवित्र हो, प्रमाद नहीं हो। प्रमाद को हिंसा का मूल हेतु कहा गया था। प्रमादी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अंतरंग हिंसा नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वे अज्ञानी, क्या? वे अज्ञानी दया के आचरण को नष्ट करते हैं। क्या? धम्मो दया विशुद्धो कहते हैं आचार्य देव। धर्म का लक्षण कहकर के पुकारा है दया भाव को। आप क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ की समय सार जैसे ग्रंथों के अंदर मिल जाएंगी आपको चर्चाएं, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में मिल जाएगी आपको चर्चाएं, आपको धवला जैसे ग्रंथों के अंदर दया को धर्म कहने जैसी पंक्तियां मिल जाएगी। बोलो आप। हाँ, ये बात अलग है कि वहीं प्रवचन सार में 85 नंबर गाथा के अंदर ये बात भी कह देते हैं कि करुणा भाव मोह का चिन्ह है। वो अलग मैटर है। माने ये बैलेंस है भाई साहब। जो करुणा में उलझा हुआ हो, मोह में दया में उलझा हुआ हो, उसे एक डांट लगाएंगे, नालायक पर की दया से काम नहीं चलेगा, स्वदया की तरफ देख। जो रोजाना जाकर के कबूतरों को ज्वार डालता हो, जो रोजाना जाकर के गायों को रोटी देता हो, जो रोजाना बंदरों को केले खिलाता हो, जो रोजाना जाकर के अस्पताल में मरीजों की, गरीबों की सेवा करता हो, दूसरों के लिए लगा रहता हो, पर दया पर के सहयोग के लिए हेल्प। और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। क्या हो जाएगा इस अच्छेपन से? पर दया अनंत बार पाली है, स्वयं की दया इसने आज तक कभी नहीं पाली। इसलिए स्व दया के पालन करने की बात कहेंगे। किसके लिए? जो दया में उलझे हुए। अदयाए ऐसे अर्घ चढ़ाए संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में। अदयाय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। निर्दयाय नमः, सिद्ध भगवान निर्दय होते हैं, सिद्ध भगवान अदयाई होते हैं, सिद्ध भगवान की दया नहीं होती है। क्या? मोह की महिमा में आएगी चर्चा। चलो जो भी है, देखिए क्या कह रहे हैं। परसों आएगी, परसों मोह की महिमा की चर्चा। आगे क्या कह रहे हैं? जो कोई केवल निश्चय का श्रद्धानी होकर यह कहता है कि यदि मैं परिग्रह रखूं अथवा भ्रष्टाचार रूप प्रवर्तन करूं तो इससे क्या हो गया यार? चंदी की बात देखो तो ये व्यक्ति ये कह रहा है परिग्रह कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है उससे भाई साहब? पुण्य के उदय से मिलता है, संपत्ति भी है, ये भी है, ममत्व नहीं है, हमारा अपनापन नहीं है उसके प्रति। अब संपत्ति खूब रख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? खूब कमा रहा हूँ, खूब दान दे रहा हूँ, खूब काम कर रहा हूँ मैं। क्या? देखिए जवाब क्या है, ये प्रश्न क्या उठाया है यहाँ, चर्चा क्या कर रहे हैं टोडरमल जी। जो कोई केवल निश्चय का श्रद्धानी होकर यह कहता है कि यदि मैं परिग्रह आदि रखूं क्या अथवा भ्रष्टाचार रूप प्रवर्तन करूं तो इससे क्या हुआ? क्या? मेरे परिणाम ठीक होने चाहिए, परिणाम ठीक होने चाहिए, ऐसा कहकर जो स्वच्छंद प्रवर्तन करता है उस जीव ने दया के आचरण का नाश किया। वह बाह्य में तो निर्दय हुआ ही बाह्य में तो,
तथा अंतरंग निमित्त पाकर परिणाम अशुद्ध होते ही होते हैं, इसलिए अंतरंग की अपेक्षा भी निर्दय हुआ। बोलो, आप ये कह रहे हो मर गया तो मर गया यार, अब चींटियां हैं, अपने आयु कर्म से जिंदा रहती है, बहा दो, कोई बात नहीं, भाव अच्छे रखो, अपन किसी को मारना नहीं, मैं ठीक है जो है सो है, कोई बात नहीं, तेरे परिणाम भी बिगड़े हैं। इसलिए कल वाला जो श्लोक था ना वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो पॉइंट वास्तव में ध्यान रखने योग्य है कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना, पर के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं हो रही है, बात तो ऐसी है। भरत जी का उदाहरण देते हैं, बोलो, भरत जी घर में, अरे साहब उनके भाव कितने शुद्ध थे भाई साहब, देखो आप बाहर में परिग्रह हो तो क्या फर्क पड़ता है, भाव शुद्ध है ना, बाहर में 96,000 रानियां हो तो क्या फर्क पड़ता है, भाव शुद्ध है ना। टोडरमल जी खींच के चांटा लगा रहे हैं, इससे ज्यादा कड़क शब्दों में क्या कहेंगे, निर्दयी है तू, दया का नाश करता है, दया नहीं है तेरे में बिल्कुल भी, करुणा नहीं है तेरे में, करुणा बुद्धि नहीं है। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं है वो व्यक्ति करुणा का पात्र बनता है जगत के जीवों का। क्या कह दिया मैंने, करुणा इतनी जरूरी है, फीलिंग्स होनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति। जैसा शुद्ध आत्मा यहाँ इस देह देवालय में है वैसा ही आत्मा एक मक्खी के शरीर में भी पाया जाता है, सेम टू सेम आत्मा। जैसा आत्मा यहाँ है वैसा ही आत्मा चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब में है, सब में। हम आज इस अवस्था में है, ये अवस्था बदल करके वहां चले जाता है, वहां अवस्था बदल करके यहां आ जाता है, उसमें क्या है बोलो। तो कितनी जरूरत है सावधानी की, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पढ़ो पढ़ो, कितना सुंदर कह दिया है, ये कह दिया है बाह्य क्रिया में निर्दयी हो गया और अंतरंग निमित्त पाकर परिणाम भी अशुद्ध हो जाएंगे उसके, इसलिए दोनों प्रकार से वो निर्दयी हो गया, वो पापी जीव है। यहां इतने प्रकरण में किसका पोषण किया गया, एक लाइन और पढ़ लो, एक लाइन और पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं यहां पे, कैसा है वह जीव बहिर्करणालय है, बाह्य क्रिया में आलसी है, बाह्य द्रव्य रूप अन्य जीव की दया में आलसी है, प्रमादी है। रजत भैया ख्याल में आ रही है क्या बात, बोलो। ये बाह्य क्रिया में आलसी हो रहा है, ऐसा कैसा धर्म हो सकता है बोलो। हमारा धर्म ये बात कैसे कह सकता है कि कुछ भी खाओ पियो, ये जैन धर्म कैसे हो सकता है बोलो तिलक भाई, कैसे कह सकते हैं अपन, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कहीं भी रहो, क्या है, आत्मा तो शुद्ध है, इससे क्या होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, स्वच्छंदियों के लक्षण है, स्वच्छंदियों के। मैं कह तो रहा हूं एक दो दिन से आपसे ये बात, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आपके खान पान से आपके परिणामों का 100% संबंध है, आपके बाह्य आचरण से आपके परिणामों का संबंध 100% है, बोलो। मानना पड़ेगा आपको, स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार से एक चर्चा हो गई, एकांत पक्ष का निषेध कर रहे हैं ये, इसलिए टोडरमल जी दूसरा पक्ष भी सामने रख रहे हैं। कोई जो दूसरे प्रकार के जो लोग थे, जो अभी हमने जो मंगलाचरण की जो बात कही ना अभी आपसे, उसका जो दूसरे 5वें छंद के अंदर, कोई व्यवहार दान तपशील भाव ही को आत्म को हित जान छोड़े नहीं मुद्दता, ऐसा जो प्रकरण का है। अब कोई व्यवहार में उलझा हुआ हो तो वो भी मूर्ख व्यक्ति। देखिए नीचे पढ़ता हूं, इसी सूत्र का अन्य प्रकार से भी अर्थ करते हैं, क्या अन्य प्रकार से भी अर्थ कर रहे हैं। यह निश्चयम अबुध्यमान है तम एव निश्चयतः संश्रयते सह बालः करुणा आचरणम नाशयति। जो जीव निश्चय के स्वरूप को न जानकर व्यवहार रूप बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही, अब समझ में आया क्या बात, दूसरे प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। बड़ा मार्मिक, टोडरमल जी की शैली और बुद्धि, उनकी योग्यता, उनका ज्ञान क्षेयोक्षम, यार क्या गजब करते हैं भाई साहब, ये बैलेंस है टोडरमल जी के जीवन में। अभी जो बात कह दी है, अब उस बात के बारे में क्या कह रहे हैं, जो जीव निश्चय के स्वरूप को न जानकर
ऊपर भी कहा था निश्चय के स्वरूप को नहीं जानकर। व्यवहार रूप बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही हमने परिग्रह का त्याग कर दिया। आपको पता है पिछले 20 साल से रात को पानी नहीं पिया मैंने। आपको मालूम है भाई साहब, हमारे बच्चों ने घर घर में आज ऐसी दशाएं दिखती है, जन्म से आलू प्याज नहीं खाया, जन्म से जमीकंद नहीं खाया, जन्म से रात्रि भोजन नहीं किया। तो ये कह रहे हैं बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है, वह जीव शुद्धोपयोग रूप आत्मा की दया का नाश करता है। लो, एक जीव ने व्यवहार दया का नाश कर दिया, दूसरे जीव ने अंतरंग दया का नाश कर दिया। दोनों रहे तो संसारी, बोलो आप, मोक्ष मार्गी तो दोनों नहीं। तो एक व्यक्ति इस तरह का जो व्यक्ति बाह्य क्रियाओं में उलझा हुआ हो, और एक व्यक्ति इस तरह का जिसने बाह्य क्रिया का नाश कर दिया हो, दोनों प्रकार के जीवों के लिए टोडरमल जी ने मूर्ख संज्ञा दी है। यहां पे न तो क्रिया जड़ होना, जड़ क्रियाओं में उलझे फंसे मत रहना। क्रिया तो जड़ की है, जड़ की क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा मत समझना। देह की क्रिया करके कोई धर्मात्मा नहीं हो गया है। हमने यदि 10, 20, 50 साल से यदि रात्रि भोजन नहीं किया है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। हमारे जो गायें भैंसे हैं, ये कबूतर हैं, इन्होंने भी अपने जीवन भर में कभी रात को नहीं खाया है। बोलो, कबूतर भी रात को नहीं खाता है, तो हमने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अब ये कहता है आलू प्याज जमीकंद भी नहीं खाया मैंने, तो भाई साहब तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है साहब। रात्रि भोजन का, अरे बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है साहब। बाजार का भी नहीं खाता हूँ साहब, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। अरे साहब शुद्ध सात्विक जीवन जीता हूँ साहब, आपको पता नहीं है साहब। सफेद कपड़े पहनता हूँ यार, इसके अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहनता हूँ। बहुत बड़ा काम नहीं है, कपड़े पहनने में कोई दम नहीं है। कौन से कपड़े पहन रहा है और कौन से नहीं पहन रहा है। प्रदर्शन कर रहा है तू, प्रदर्शन, प्रदर्शन का निषेध है यहाँ। अंदर की पवित्रता हो और बाहर में आचरण का पालन होवे, वो तो है यथार्थ। और अंदर में होवे नहीं और जबरन क्रिया में उलझा हुआ रहे तो है व्यवहाराभासी। क्रियाओं को छोड़ देवे तो है निश्चयाभासी। आभासी दोनों हैं, दोनों भ्रम में जी रहे हैं, दोनों गलतफहमी में हैं, दोनों धोखे में हैं, दोनों संसार मार्गी हैं, दोनों उलझे हुए हैं, दोनों रुलते रहेंगे। दोनों में से एक के भी जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। क्या कहें भाई साहब, कितना कहें, बोलो, समझ लो आप बात। अंतर बहिरंग क्या, इतना स्वाध्याय करते हो, रात्रि भोजन करते हो, नहीं चलेगा। क्या तुम्हारा स्वाध्याय करना बेकार है। अपने आप को धर्मात्मा कहलाते हो और बाहर में तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा। ये सब बहुत अच्छा आचरण है, अच्छे आचरण में मरा जा रहा है, तुझे आत्मा की खबर नहीं है, नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या। और साहब मसाले पीस रहे हैं साहब, और ये तैयारी चल रही है साहब भोजन की। सुबह से उठ करके 5 बजे से चालू हो जाते हैं, नमक मसाले ये वो मर्यादा का खाते हैं, समझदारी। और नहीं बहुत बहुत स्वाध्याय कितना करते हो, इन्हें टाइम नहीं मिल पाता। पंडित जी क्या करें, घर में पापड़ बना रहे हैं, बिस्किट भी घर में बनाने पड़ते हैं, ये भी करने पड़ते हैं, वो भी करना पड़ता है। अब ये तो अपने आत्मा वात्मा ठीक है, अपन तो भैया ये इतना धर्म कर लिया अपन ने, तो जीरो है, जीरो धर्म के नाम पर। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात। माने एक तरफ कह रहे हैं शुद्ध मानने वाले को मूर्ख, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बाह्य क्रियाओं में उलझे हुए को मूर्ख। बाह्य क्रियाओं में जो लगा हुआ है वो भी मूर्ख, और बाह्य क्रियाएं जो नहीं पालता है वो भी मूर्ख। यार ये क्या है, जैन धर्म करना क्या चाहते हो ये तो बताओ, समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। क्या उलझा दिया आपने। करें कि नहीं करें, करें तो कह दिया मूर्ख, नहीं करते तो कह दिया मूर्ख। यार क्या है, आज हो गई की बातें भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं विनीत जी, भाई साहब क्या है चक्कर यार, समझ में नहीं आती है ये बात है? ये जैन धर्म है भाई साहब। ये चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम की व्याख्या चल रही है, ये समझ लेना। अमृत चंद्राचार्य कर रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम। मूल कलश में लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने। आपके द्रव्यानुयोग के अनुसार चरणानुयोग रूप आचरण, और चरणानुयोग की रीति से द्रव्यानुयोग भी, दोनों का समन्वय। और आपको बता दूं मैं,
4 प्रकार के अनुयोग हैं, 4 अनुयोगों में से 2 अनुयोगों के ज्ञान को कंपलसरी कहा है जनवाणी ने। प्रथमानुयोग नॉट नेसेसरी, करणानुयोग नॉट नेसेसरी, करणानुयोग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। प्रथमानुयोग की कथा कहानी है, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रथमानुयोग मत पढ़ो, आप करणानुयोग मत पढ़ो। प्रकाश भाई एकड़ क्या कह रहे हैं बोलो, कैसे कैसे गजब की बात कही है भाई साहब, 2 अनुयोग नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन द्रव्यानुयोग इज कंपलसरी, लेकिन नॉट ओनली द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग भी कंपलसरी है। द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ेगा तो शुद्ध आत्मा की खबर नहीं होगी, और यदि चरणानुयोग नहीं पढ़ेगा तो तुझे या भाई आचरण कैसा होना चाहिए इसकी खबर नहीं होगी। क्या समझ में आ गई क्या बात? बहुत सारो छे। देखो 89 नंबर पेज पर बीच में समापन की तरफ चल रहे हैं, इस श्लोक के समापन समारोह की बात आ गई है। क्या कहा? जो जीव, दूसरे प्रकार से अर्थ में संस्कृत का अर्थ कर रहा हूं, जो जीव निश्चय के स्वरूप को न जानकर व्यवहार रूप बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही, परिग्रह का त्याग कर दिया, वेश अंगीकार कर लिया, व्रताधिक अंगीकार कर लिए, प्रतिमाधारी हो गया, महाव्रती हो गया, समझ में आ रही है बात? तो ये कह रहे हैं निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है वह जीव शुद्धोपयोग रूप आत्मा की दया का नाश कर रहा है। असली दया का नाश कर दिया तूने, अंतर में दया नहीं रही तेरे, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का तूने घात कर दिया। देखो, और जो जीव, आगे पढ़ते हैं, जो जीव निश्चय नय के स्वरूप को तो जानता नहीं और केवल व्यवहार मात्र बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करता है, बाहर में प्रवृत्ति का त्याग कर रहा है, क्रियाओं का त्याग कर रहा है, पाप छोड़ दिया मैंने, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया मैंने, जमीगंध छोड़ दिया मैंने, शराब नहीं पीता हूं मैं, मांस नहीं भक्षण नहीं करता हूं मैं, आपको पता नहीं है पंडित जी, पहले मैं सप्त व्यसनों में पारंगत था, सब छोड़ दिया मैंने, ऐसा कहता है, होशियार बनता है, शुद्ध हो गया भाई साहब। बॉस अब तो, अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं भाई साहब, क्या विलास भाई क्या कहते हैं कि ये तो मेरा तो जीवन बदल गया है, ऐसा लगता है। पहले कुछ था मेरा जीवन और अब मेरा जीवन कुछ और हो गया। क्या पहले मेरा जीवन कुछ अलग प्रकार, अरे मैं बता नहीं सकता पंडित जी, ऐसे लोग मिलते हैं साहब, मेरे को क्या बताऊं चेतन भाई, जो ये कहते हो पंडित जी बता नहीं सकता आपको मैंने ऐसा जीवन खराब था, ऐसा जीवन खराब था, इतने पाप किए, इतने पाप किए, और अब तो भाई साहब अपन धर्मात्मा, अब तो अपन शुद्ध, अब तो अपने को समझ में आ गई, गणित समझ में आ गई, कुछ समझ में नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आई है, क्रिया बदली है। क्या? और इस क्रिया के बदलने में कुछ दम नहीं है। पृथ्वी का एक जीव भी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पृथ्वी का एक जीव भी शराब नहीं पी रहे हैं, पृथ्वी का एक जीव भी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी का एक जीव भी परिस्थिति सेवन नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी का एक जीव भी अनैतिक आचरण का पालन नहीं कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव, क्या हो गया उसमें? कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? एक इंद्रिय आदि जीव भी तो है ना दुनिया भर में, इतने 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय तक के सभी जीव इसी तरह के होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं 4 इंद्रिय तक के सभी जीव। ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचारी इस अपेक्षा से, कि भाई अपेक्षा समझना, इस अपेक्षा से कह रहा हूं कि वे सिर्फ नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, स्त्री पुरुष वेद नहीं होता उनके यहाँ, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों में। बोलो, समझ में आ रही है भाई? ऐसे नहीं चलेगा। उपशम माने परिणामों की निर्मलता और अंतरंग बात, दोनों बातें चाहिए, ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं, गजब गजब की लाइन है। जो जीव निश्चय नहीं के स्वरूप को तो जानता नहीं और केवल व्यवहार मात्र बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करता है, उपवास आदि को अंगीकार करता है, बहुत व्रत करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं इस तरह के, बहुत सारे, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत व्रत करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बुआ जी हैं, चाचे जी हैं, नानी जी हैं, सब लोग इस तरह के बहुत बहुत पालन करते हैं। पता है क्या है? उपवास आदि को अंगीकार करता है,
इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर हेय उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है, वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप शुद्धोपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है। ये अहिंसा धर्म शुद्धोपयोगमय है, असली अहिंसा तो वहां होती है। ये अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि है भाई साहब। बाहर में भी आपको सुधारे बिना नहीं रहेंगे और अंदर में आपको अनुभव कराए बिना नहीं रहेंगे। ये वही गए यार, थोड़ी तो छूट दे दो यार, थोड़ा तो कह दो यार, अमृतचंद्राचार्य की शरण में आए। चरणानुयोग हमने अमृतचंद्राचार्य का इसलिए पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो कह देंगे यार जड़ की क्रिया है, चलने दे। नहीं, जब चरणानुयोग की अपेक्षा से बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे दृढ़ता से, प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, ऐसा पालन करने की बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए आगे पढ़ता हूं, पूरा करें ना इसको अपन, 4 लाइनें और है। कैसा है वह जीव, वो जीव कैसा है? बहिः करुणा लसह, उद्यम से उसने अशुभोपयोग का तो त्याग किया है, प्रयत्न से त्याग किया है उसने, पाप तो छोड़ दिया उसने बुद्धिपूर्वक, पाप रूप प्रवर्तन तो नहीं कर रहा है, बुद्धिपूर्वक उसने अनैतिक आचरण तो छोड़ दिया है, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति तो नहीं कर रहा है। यही हो गया ना, अशुभोपयोग का तो त्याग कर दिया, हिंसा नहीं कर रहा भाई साहब बुद्धिपूर्वक, झूठ नहीं बोल रहा है भाई साहब, चोरी करता हुआ नहीं पकड़ में आएगा आपको, जीवन में कुशील व्यभिचार नहीं है, और बाहर में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है हाथ में। क्या अब कितना उत्कृष्ट आचरण हो गया होगा? बहुत उत्कृष्ट आचरण हो गया ना। अब इतना उत्कृष्ट आचरण हो जाने के बाद में भी क्या कह रहे हैं? परंतु आचरण इतना उत्कृष्ट हो गया है, परंतु बाह्य परजीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है। क्या परजीव के दया रूप में, उसी में प्रमादी हो गया, उसी में लगा हुआ है, आलसी मतलब उसी में लगा हुआ है, परजीव की दया में ही आलसी हो रहा है, मतलब वहीं अटक गया है, आलसी माने अटक गया है, परजीवों की दया में ही अटक गया है, और शुद्धोपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता है, ये प्रयत्न ही नहीं करता है। असली काम तो अंदर में देखने का है, असली काम तो अपने गायक को देखने का है, असली में तो अंदर में प्रभु और परमात्मा जो विराजमान है उसको देखने का है, तो अंतर में प्रभु परमात्मा को तो तू देख नहीं रहा है। बोल क्या होगा? जिस व्यक्ति ने अंतर में देह देवालय में विराजमान प्रभु को नहीं देखा, असली भगवान को नहीं देखो भैया, सच्चा भगवान तो अंदर में विराजमान है, देह रूपी देवालय में भगवान तो अंदर में विराजमान है, अंदर में विराजमान भगवान को देखेगा तो बाहर में भगवान बनने का मार्ग शुरू होगा। ये जैन दर्शन का मार्ग भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है चावड़ा जी साहब। क्या माने, मैं सब प्रकार के लोग आ गए इसके अंदर, जो लोग जितने धर्मात्मा जगत में दिखाई देते हैं किसी को भी नहीं बख्शा है इन्होंने, टोडरमल जी हो चाहे अमृतचंद्राचार्य देव हो। अब हर आदमी जो आत्मा आत्मा की रट लगाए हुए बैठे हैं, आजा बेटा लपेटे में, इधर आ गया तू, आजा, अपने आप को शुद्ध समझ रहा है ना। जो आदमी सब छोड़ छाड़ करके बैठा है, सब त्याग करके व्रती संयमी हो गया है, उसको आ जा बेटा तू धर्मात्मा समझ रहा है ना अपने आप को, एक क्रिया करके। दोनों के बारे में कह रहे हैं, बैलेंस होना चाहिए। द्रव्यलिंगी मुनि का भी निषेध किया है यहाँ पर, बाहर में मोटा मोटा क्रियाओं में उलझे फंसे लोगों का भी निषेध किया है, और जो क्रिया से बिल्कुल विमुख हैं उनको क्रिया करने की प्रेरणा भी दी है। आ गई क्या समझ में बात? उतर जानी चाहिए भाई साहब, अंदर में उतर जानी चाहिए ये बात। देखो शुद्धोपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं कर रहा है तू, आलू छोड़ करके खुश हो गया है। अब तूने आलू छोड़ दिया है तो केले की सब्जियां बन रही है, केले की सब्जी बनती है, केले के समोसे बन रहे हैं, केले के पकोड़े बन रहे हैं, केले के कोफ्ते बन रहे हैं, केला डाल के गोलगप्पे खा रहा है, केला 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 वेराइटीज। अरे वेराइटी लालसा तो तेरी छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी, और रोजाना उसी चीज के अंदर लगा हुआ है, बनाने में ये बना लो वो बना लो। और आजकल तो ये मोबाइल और इसके ऊपर तो देखो तो आप, हर व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, कैसे बनाए कैसे बनाए, घर बैठे बैठे जेंट्स लोगों को सूझ रही है कैसे बनाए भाई साहब खाना, भोजन किस तरह से बनाए, रोज सिखा रहे हैं मोबाइल के ऊपर। मैं तो देखता नहीं हूं लेकिन देखने वालों को तो देखता रहता हूं ना मैं, ऐसा है, दिखता रहता है।
ये बना लो, ये बना लो, ये। अरे भाई भैया, शुद्ध आत्मा को देख, अंदर में प्रभु बैठा हुआ है अंदर है। ये क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता है, अंदर में प्रयत्न कर, ये शुभाचरण से ऊपर उठ, अशुभ से तो छूट करके शुभ में आ गया, लेकिन शुभ को छोड़ करके शुद्ध में कब जाएगा बता? पाप छोड़ करके पुण्य में आ गया, लेकिन पुण्य से ऊपर उठ करके धर्मात्मा कब बनेगा ये बता? असली धर्म को कब समझेगा? सच्चे धर्म को कब समझेगा? ये मोटे मोटे अहिंसा धर्म की बात करेगा, ये तो जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब लोग करते हैं मोटा मोटा, तो उसमें क्या है? टीवी पर आने वाले जितने आते हैं बाबा जी, जितने त्यागी व्रती संयमी, सारे पीताम्बरी रक्तांबरी सब भगवा वस्त्र पहने हुए, सब राम नाम का सारे जितने बाबा जी अम्मा जी जितने लोग सब आ रहे हैं ना टीवी के चैनलों के ऊपर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको हिंसा का उपदेश देगा, एक भी नहीं है जो आपको चोरी का उपदेश देगा, एक भी नहीं है जो ये कहेगा झूठ बोलना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं है जो कुशील व्यभिचार का पोषण करता होगा। सब इनका निषेध करने वाले मिलेंगे आपको। तो आपको लगेगा यार सब धर्म है, यार सब धर्म यार गजब यार, सारे धर्म सारे धर्म। अरे असली धर्म आत्म धर्म है। आत्म धर्म की बात कौन कर रहा है? अंदर में जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा विराजमान है देह देवालय में, उस धर्म की बात कौन कर रहा है? वो सच्चा धर्म है अंदर में, उस धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये जो 50 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा है, इस श्लोक के माध्यम से हमारे को अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से अहिंसा के पालन करने की प्रेरणा मिली है। अंतर में भी दृढ़ता से पालन करना और बाहर में भी दृढ़ता से पालन करना, बाहरी क्रियाओं में प्रमादी नहीं होना और अंदर में परिणामों को पवित्र बनाए रखना। तो इस तरह से हम दोनों प्रकार से अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाएं। इसी मंगल भावना से बात को यही मैं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।